Assalamualaikum everyone, welcome to Vocabgram Daily Vocabulary Word is somber. It was a request by Zunaira Sadaf and Zunaira, here's your lesson. Somber is an adjective and it has two meanings. बेसिकली दोनों सेम ही है, मैं भी आपको एक्सप्लेन करती हूँ। जो पहला मतलब मैंने लिखा है सीरियस एंड सैड। देखिए सोम्बर जो वर्ड यूज होता है ना, वो यूज होता है किसी इंसान के मूड को, उसकी फीलिंग्स को या उसके फेशियल एक्सप्रेशंस को या उसकी वॉइस को एक्सप्लेन करने के लिए। अगर कोई इंसान बड़े ही सैड मूड में है, ठीक है, वो बहुत सीरियस और सैड मूड में है, तो आप कहेंगे कि ही इज इन अ सोम्बर मूड, ठीक है, कि उसका जो मूड है वो सोम्बर है। देखिए आप अगर सीरियस है, सैड है किसी भी वजह से, तो जाहिर है आपके अंदर की जो फीलिंग्स है वो सैड होंगी, तो आप फीलिंग्स के लिए सोम्बर वर्ड यूज कर सकते हैं। आपका मूड सैड होगा तो आप अपने मूड के लिए ये वर्ड यूज कर सकते हैं सोम्बर। अब मूड सैड होने की वजह से, फीलिंग सैड होने की वजह से जाहिर है कि फेशियल जो एक्सप्रेशंस हैं वो आपके सैड हो जाएंगे, वो हैप्पी तो नहीं होंगे, तो आप फेशियल एक्सप्रेशंस के लिए ये सोम्बर वर्ड यूज कर सकते हैं। और आप सैड मूड में है तो उस वक्त अगर आप कोई बात करेंगे तो जाहिर है आपकी आवाज जो है, उस आवाज में भी जो वो सैडनेस है वो झलकेगी, ठीक है, आपकी आवाज भी सैड होगी। तो आप अपनी वॉइस के लिए किसी भी इंसान के जो कि सैड मूड में है, सैड उसकी वॉइस है, उसकी एक्सप्रेशन सैड है, तो उसके लिए आप ये जो सोम्बर वर्ड है वो यूज करेंगे, ठीक है। तो आप सोम्बर को मतलब जहन में रख लीजिए कि कोई इंसान अगर सैड और बड़े सीरियस मूड में है तो उसके मूड को एक्सप्लेन करने के लिए सोम्बर जो वर्ड है वो यूज होता है। अब जो इसका दूसरा मतलब मैंने लिखा है वो है डार्क एंड डल। देखिए सोम्बर जो है ना वो इंसान के बेसिकली तो मूड के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन आप इसको कलर्स के लिए या कुछ जगहों के लिए, प्लेसेस के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए कुछ कलर्स होते हैं जो बड़े ब्राइट किस्म के होते हैं, लेकिन जो डार्क और बड़े डल किस्म के कलर्स होते हैं तो उन कलर्स के लिए भी आप ये वर्ड सोम्बर जो है वो यूज करेंगे कि ये बहुत ही सोम्बर कलर है, मतलब कि बहुत ही डल किस्म का कलर है, ठीक है। इसी तरह से कुछ जगह ऐसी होती हैं कि वो जगहों की जो फील होती है, अगर आप उस जगह पर जाएं तो आपको एक बड़ी सैडनेस सी फील होगी, बड़े डार्क और बड़े डल सा मतलब उसका एटमॉस्फेयर होगा, ठीक है। किसी एटमॉस्फेयर को या किसी प्लेस को बताने के लिए भी कि ये जो जगह है ना, ये जगह बड़ी ही डल किस्म की है, या इस जगह का जो एटमॉस्फेयर है वो बड़ा डल किस्म का है, बड़ा आपको जाके वहां पे बड़ी एक सैड सी फील आती है, ठीक है। तो उस जगह के लिए भी आप ये वर्ड जो सोम्बर है वो यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो याद रखिएगा कि किसी इंसान के मूड को, फीलिंग्स को, एक्सप्रेशंस को या वॉइस को, जो अगर वो सैड है तो उसके लिए आप ये सोम्बर वर्ड यूज करेंगे। जो कलर्स डल किस्म के होते हैं, ठीक है, ब्राइट नहीं होते, डल होते हैं, डार्क होते हैं, उन कलर्स के लिए आप ये सोम्बर वर्ड यूज कर सकते हैं। या कोई जगह या कोई एटमॉस्फेयर जिसकी फील बड़ी डल किस्म की हो, बड़ी सैड किस्म की हो, तो उस जगह के लिए भी, उस एटमॉस्फेयर के लिए भी आप ये सोम्बर जो वर्ड है वो यूज कर सकते हैं। आई होप कि आपको सोम्बर का मतलब समझ में आ गया होगा। लेट्स सी सम एग्जांपल्स। A first example is he told the truth in a somber voice, कि उसने जो सच्चाई बयान की, ट्रुथ जो बताया, जो सच बताया, उसने बहुत ही सोम्बर वॉइस में बताया, बड़ी ही सैड वॉइस में। हो सकता है वो जो सच था वो बहुत ही सैड था, बड़ा सीरियस किस्म का था, उसमें एक डिप्रेशन सा था, ठीक है। तो उसने जब उस सच को एक्सप्लेन किया, उसको बताया उसने, तो उसकी आवाज भी बड़ी सोम्बर हो गई थी, उसकी आवाज बहुत सैड हो गई थी। A second example is on the death of a national hero, the whole nation is in a somber mood, कि जब एक नेशनल हीरो की डेथ हुई तो जो तमाम नेशन थी, तमाम जो कौम थी, वो बहुत ही सोम्बर मूड में थी, मतलब बहुत ही सैड मूड में थी। अ थर्ड एग्जांपल इज आई डोंट लाइक वेयरिंग सोम्बर कलर्स, कि मुझे सोम्बर किस्म के जो कलर्स हैं वो पहनना पसंद नहीं, जो बड़े डल किस्म के कलर्स होते हैं वो मुझे पहनना पसंद नहीं है। Okay, friends, the lesson has come to the end. I hope this lesson was useful for you. If you like this lesson, kindly subscribe to my channel, share this video, and I see you next lesson. Allah Hafiz.